आज हम क्वेश्चन करेंगे भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के उपाय। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर बहुत सारे चुनाव करवाए जाते हैं। अब हमारे देश में इतने सारे चुनाव होते हैं तो इसकी बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिलती हैं। चुनाव आयोग के कितनी सारी दोष हैं या कमियां हैं, तो उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं या उनमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं ताकि हमारे चुनावों को संपन्न बनाया जा सके। एक भारतीय चुनाव प्रणाली की समस्याओं को दूर करने के उपाय। सबसे पहले हम देखेंगे, जो सबसे पहला उपाय है हमारा, चुनाव में धन के जो दुरुपयोग है उसको रोकना। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, धन का अंधाधुंध खर्च किया जाता है। जितना चुनाव आयोग एक धन राशि निश्चित तय करता है, हर पार्टी उस निश्चित धन राशि से कहीं ज़्यादा खर्च करती है और ये खर्च इतना ज़्यादा होता है कि हर पार्टी अपने जो भी उनका बजट है या जितना चुनाव आयोग ने निश्चित किया है उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी जितना चुनाव आयोग ने निश्चित किया है उस सीमा के अंदर रहकर ही हमें चुनाव करवाना चाहिए या उसमें पैसा खर्च करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उपाय है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो, ताकि देश को बार बार चुनाव के खर्चे से बचाया जा सके। अगर देश में हर साल चुनाव होते रहेंगे तो विकास कार्यों पर भी, देश की प्रगति पर भी असर पड़ता है। एक बार देश में चुनाव हो जाए फिर 5 साल तक देश चुनावों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा, निर्दलीय उम्मीदवारों पर प्रतिबंध। हमारे देश में बहुत सारे, क्योंकि प्रजातंत्र है, उसको सफल बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी संख्या को सीमित कर दिया जाए। इससे भी जो हमारी चुनाव व्यवस्था है उसमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदवार अगर मैदान में होंगे तो हमारा मतदाता सीमित है और वो जो वोट है वो बढ़ जाता है और किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। इससे देश में मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनती है। तो इस समस्या से बचने के लिए इनकी संख्या ही सीमित कर दिया जानी चाहिए, ताकि देश को इन समस्याओं से जूझना ही ना पड़े। तो इनकी संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। तीसरा, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। आज हम देखते हैं कि हमारी राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के, जिन पर केस चल रहे हैं, बहुत सारे केसों में वो लिप्त पाए जाते हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इससे हमारी राजनीति में बहुत सुधार होगा और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो राजनीति से बाहर हो जाएंगे। एक साफ सुथरी राजनीति देश में होगी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, सब पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया चाहिए। वो किसी भी पार्टी का उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देना चाहिए। फिर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर प्रयोग। जब भी देश में चुनाव होता है तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जाता है, सरकारी वाहनों का प्रयोग किया जाता है, सरकारी गाड़ियों के साथ साथ पेट्रोल का दुरुपयोग किया जाता है और अन्य बहुत सारे साधन हैं जो सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग करते हैं। जैसे सरकारी वाहनों पर रोक लगा देनी चाहिए, सरकारी खर्च पर समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न में जो विज्ञापन देते हैं या उन पर बड़े बड़े बैनर लगवाते हैं। चुनाव घोषणा के दौरान जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने समाचार पत्रों में बहुत बड़े बड़े लेख छपवाते हैं, घोषणा पत्र छपवाते हैं और मंत्रियों द्वारा सरकारी दौरे पर, जो चुनाव के दौरान सरकारी दौरा करते हैं, चुनाव का खर्च सरकार पर होता है, तो उन सब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी अगर सरकारी तंत्र पर रोक लगा दी जाएगी इन सब चीज़ों पर, तो हमारे देश में इस तंत्र का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। यानी सरकारी तंत्र को दुरुपयोग से बचाना है।
उसके बाद आता है चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान करना। आज हमारे चुनाव आयोग के पास ज़्यादा शक्तियां नहीं हैं। एक तो सबसे पहले इसमें सुधार के लिए चुनाव आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दी जाए। दूसरा, उनका अपना कर्मचारी वर्ग हो जिससे वो चुनाव को संपन्न करवा सकें। उसके अलावा उनके अधिकारों को स्पष्ट किया जाए। सदस्यों का कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के बराबर रखा जाए। फिर आता है मतदाताओं में जागरूकता। इस तंत्र को यानी दोषों को दूर करने के लिए हमारा मतदाता है उसको जागरूक बनाना है। वो अब पैसे के लालच में या गरीबी से तंग आकर अपने वोट को ना बेचे। वो सही और गलत का फ़र्क महसूस करे कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, देश के लिए, उसके लिए, समाज के लिए भलाई का काम करने वाला है या उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला है। ऐसे उम्मीदवार को वो अपना वोट दे। उसके बाद आता है प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता। हमारे देश में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अगर एक पीएन की भर्ती भी की जाती है तो उसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। परंतु ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि राजनेताओं के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी देश का किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। और हम बहुत से उदाहरण देखते हैं भी, बहुत से मुख्यमंत्री और बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। तो इस बीमारी से या इस कमी से ऊपर उठने के लिए, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया जाए। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में आएगा और एक साफ सुथरी राजनीति होगी जिसमें अपराधी, अनपढ़ लोग राजनीति से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आता है पहचान पत्रों की अनिवार्यता। जब भी देश में चुनाव होते हैं तो जो आई कार्ड है वो बना देना चाहिए, या जो मतदाता का वोटर का कार्ड है वो जो लोग मर चुके या दूसरे देश में चले गए या देश छोड़कर बाहर चले गए उन सब का नाम मतदाता सूची से निकाल देना चाहिए। और जो लोग देश में विद्यमान हैं उनका सही से पहचान पत्र बनाया जाए और सही व्यक्ति ही वोट का प्रयोग करे, ना कि जाली वोट डालने का। इन सब से बचने के लिए यह है कि एक जो मतदाता है उसका पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद आता है चुनाव क्षेत्र केंद्रों पर कब्जा करना। बहुत से प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान पूरे बूथ पर ही कब्जा कर लेते हैं या हिंसा करते हैं या लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं और अपने पक्ष में वोट डलवा लेते हैं। तो ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, हिंसा को रोकना चाहिए और जो चुनाव है उसको निष्पक्षता से शांतिपूर्वक संपन्न होना चाहिए। उसके बाद है चुनाव विधि में सुधार होना चाहिए। हमारे देश में चुनाव होते हैं तो बहुत सी पार्टियों के बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में होते हैं। तो मतदाता जब भी वोट डालता है तो वो चुनाव में उसका वोट विभिन्न प्रत्याशियों में बट जाता है। तो बहुत थोड़े बहुत अंतरों से कोई भी प्रत्याशी जीत जाता है। तो इसमें सुधार करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनानी चाहिए ताकि इस कमी को दूर किया जा सके। फिर चुनाव याचिकाओं में निर्णय शीघ्रता से किया जाए। जब भी अगर किसी ने अनैतिक तरीके से चुनाव जीता है, उसके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की जाती है तो उसका निर्णय शीघ्र अतिशीघ्र हो जाना चाहिए ताकि चुनाव की धांधली को या चुनाव की गड़बड़ी को रोका जा सके। फिर आदर्श चुनाव आचार संहिता व्यवहार में लागू करनी चाहिए। जब भी चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता लागू करता है तो उसको बड़ी सख्ती से, कड़ाई से उसका पालन करवाना चाहिए। अगर कोई भी राजनीतिक दल उसका पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिर सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण। देश में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग का अपना जो स्टाफ है, चुनाव आयोग के पास स्टाफ होना चाहिए और जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है उनके तबादले पर प्रतिबंध यानी रोक लगा देनी चाहिए। ये भी हमारा इससे भी इस कमी को दूर किया जा सकता है।
फिर प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था होना, जैसे स्विट्ज़रलैंड में है राइट टू रिकॉल। अगर कोई भी प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करता, जनता के हित में काम नहीं करता, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार है। तो ये वापस बुलाने का अधिकार भारत में भी होना चाहिए, ताकि इन जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं या जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं, उनके मन में हमेशा ये भय बना रहे कि वो अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, जनता के हितों की उपेक्षा करेंगे, तो उनको किसी भी टाइम वापस बुला लिया जाएगा। तो इससे भी हमारी इस कमी को दूर किया जा सकता है। फिर प्रत्याशियों की आयु की सीमा का निर्धारण कर देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सरकारी तंत्र में सिर्फ राजनीति ही ऐसा है जहाँ पर किसी भी उम्मीदवार की कोई ना तो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है और ना ही उनकी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इनकी भी एक आयु सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो इसी तरह हमारे राजनेता भी एक निश्चित आयु तक अपने पद पर बने रह सकते, उसके बाद उनको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, नहीं तो वो इस समस्या से हम छुटकारा नहीं पा सकते। आज हमारी राजनीति में बहुत से वृद्ध लोग राजनीति कर रहे हैं और युवा वर्ग को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता। तो आयु सीमा निर्धारित हो जाएगी तो देश की राजनीति में जो बुजुर्ग वर्ग है वो बाहर हो जाएगा। इससे देश की राजनीति साफ सुथरी हो जाएगी। उसके बाद महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में स्थान देना चाहिए आरक्षण के द्वारा, या फिर उनकी योग्यता के आधार पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि उनको भी पुरुषों के बराबर समकक्ष काम करने का मौका मिले और वो भी देश की राजनीति में अपनी भूमिका या सहभागिता निभा सके। फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जैसे जब भी चुनाव होते हैं तो विभिन्न दूरदर्शन वाले या फिर पार्टियों चैनल वाले लोग जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, फिर उसके बाद वो अपने चैनल पर दिखाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वो दिखाते हैं नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ऐसे एग्जिट पोल पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उसके बाद कुछ और सुझाव हैं जो अगर हम माने तो अपने इस कमियों को दूर किया जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए उनकी संख्या को सीमित किया जाए, फिर न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु निर्धारित किए जाए, प्रचार प्रसार के लिए साधनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सरकारी तंत्र पर जो दुरुपयोग करता है उसको कंट्रोल में किया जाना चाहिए और हर प्रकार की हिंसा को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये थे हमारे सुधार जो भारतीय राजनीति को या चुनाव प्रणाली है उस सुधार करने के बाद उसको बहुत ही सफलता प्रदान कर सकता है।